अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफनाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा। सियासी इंतशार रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर के इस्तेमाल, क्या ये दुरुस्त है? अवाम की नज़र में क्या है? ये है आज का लाहौरनामा। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा शहर लाहौर एहतजाज की जद में आ चुका है और कैमरे की आंख से आप देखें तो हाजी कैंप के मनाजर आप देख लें एक बार कैमरे की आंख से कि हाजी कैंप में किस कदर ट्रैफिक है। यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि आगाज़ में मैंने बात की है कि आज जो है एहतजाज हमेशा ही वैसे जब भी कोई नौकरी का मसला हो तो लोग जो है सड़कों पर आ जाते हैं, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ जाते हैं और जो अपना घेराव बना लेते हैं वो पंजाब असम्बली को बना लेती है, गवर्नर हाउस को बना लेते हैं। अभी की बात की जाए तो अभी पूरे शहर लाहौर के जो मेन शाहराह हैं वहाँ पर यही आलम देखने में आ रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए हैं, रास्तों को बंद किया गया है। इस वक्त सियासी जो मामलात है वो अपनी जगह, लेकिन इसकी वजह से आम पब्लिक बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। लोगों ने अपने कारोबार पर जाना है। अगर इस रास्ते की बात करूँ तो ये वो रास्ता है जो इस वक्त जा रहे हैं रेलवे स्टेशन वाली साइड पर, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने प्यारों से मिलने के लिए जाना है रेलवे स्टेशन वाली साइड पर, यानी कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए अपने प्यारों से मिलने के मुंतज़िर हैं। कुछ शहर लाहौर से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन रास्ते बंद हैं। और यहाँ की बात की जाए तो ये बोर्ड वाला चौक जो है वो जा रहे हैं इस वक्त ये रास्ता, लेकिन ट्रैफिक का यहाँ पर ही ये सूरत हाल नहीं है। ट्रैफिक के पूरे शहर लाहौर में इस वक्त ट्रैफिक की यही सूरत हाल है। लोग गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब इन कंटेनर्स को हटाया जाएगा, हम लोग यहाँ से जाएंगे। एक तरफ जो है वो डॉल्फिन हिलकार मौजूद हैं और अगर बात की जाए इनकी ड्यूटी की तो ये ड्यूटी जो सरअंजाम दे रहे हैं एक इंस्पेक्टर होने की हैसियत से, पुलिस में जॉब करने की हैसियत से, जैसे ही सरकारी अहकामात आएंगे वो अपना काम करें, लेकिन उनके काम करने की वजह से आम पब्लिक इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। ये इनको आप देखें मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला जो शख्स है जिसका बाबर जिक्र अपने प्रोग्राम में किया जाता है, मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला जो शख्स है जिसका बाबर अपने प्रोग्राम में जिक्र भी किया जाता है, कई बार उनकी आवाज़ भी उठाई जाती है, तो उनको आप देखेंगे चेहरे उनके इस वक्त मुरझाए हुए हैं। यहाँ से गुजरेंगे, सवारी लेके जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो ही जो है वो घर का जो खर्चा वो पूरा होगा। तो वहीं यहाँ पर पूरे मुल्क में जो एहतजाज हम देखते हैं वो सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, उसका जो असर है वो मईशत में पड़ता है, उसका असर हमारी मईशत में पड़ता है। महंगाई इस कदर ज़्यादा है और जो कि इस वक्त जैसे मैंने जिक्र किया कि मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला जो शख्स है अगर वो यहाँ से बासानी सवारी लेके गुजरना चाहे तो वो नहीं जा सकता। दूसरी जान यहाँ पर पूरा रास्ता आप देख लें कि पूरा रास्ता इस वक्त स्टक है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप कैमरे की आंख से बिल्कुल जो है वो राइट साइड पे देखें तो लोग पैदल चल के जा रहे हैं और पैदल चलने में मजबूर हो चुके हैं। यानी कि एक एहतजाज जो है उसकी कॉल दे दी जाती है, रास्ते गवर्नमेंट को मजबूरन बंद करने पड़ते हैं क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती कि मुल्क में किसी किस्म का इंतशार हो, मुल्क में किसी किस्म का जो है वो फसाद हो। लेकिन दूसरी जानिब यही फसाद को रोकने के लिए जो है अगर बात कर ली जाए इंतशार को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो इस वक्त कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह जो है मुल्क में गहमा गहमी ना हो, इस तरह की जो लोग हैं वो पुरअमन तरीके से नहीं, तो उसका हल जो है कंटेनर की सूरत में निकाल लिया जाता है। लेकिन ये कंटेनर जो जगह जगह लगाए हैं वो रास्तों पर जो है वो रास्ते की रुकावटें बन रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या मुल्क में फसाद इंतशार रोकने के लिए जो हल निकाला गया है ये लोगों की राय में ठीक है और इसकी वजह से लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है, लोगों को क्या परेशानी आती है जब एहतजाज की सूरत में लोग सड़कों पर मुलाजमी सड़कों पर आ जाते हैं और जब इंतशार और फसाद को रोकने के लिए इस तरह के जो इंतजाम है वो किए जाते हैं। तो लोगों की जुबानी जानते हैं आज की कहानी आप देख रहे हैं लाहौरनामा। 3 घंटे तो परेशान आ नाल साडे फैमिलियां ने। मैं सोच रहा सी कि किसी का कोई हादसा हो जाए या अटैक हो जाए किसी बंदे को, ओदी कोई जिंदगी दी है कि वो बच जाएगा, ना वो किसी अस्पताल पहुंचेगा, ना उसनो पानी, ना उसकी कोई दवाई। कितना जुल्म है एम्बुलेंस के लिए रास्ता भी नहीं निकलेगा। इस मुल्क में हम पैदा हो गए हैं, किस हुकूमतों में हम पैदा, किस लीडरशिप में हम पैदा हो गए हैं। इतनी बेगैरती
हमारा क्या गुनाह है? हम लोगों ने तो वोट ही देना होता है ना, जिसको भी दे दे। साडा कसूर है ये कि वोट देता है। नहीं, बहुत मुश्किल से तकरीबन 3 घंटे में पहुंचा हूँ यहाँ पे। अच्छा। हर जगह वो कंटेनर लगा के रास्ते बंद। परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हुकूमत को चाहिए इस पे बैन लगाना चाहिए, ये जलसा जुलूसों पे ना अच्छा। ये खत्म होने चाहिए बिल्कुल। काम तो मैं सुबह से ये सड़कों पे ही घूम रहा हूँ, कभी घूम रहे हैं। इधर से जा रहा हूँ, कभी उधर से जा रहा हूँ, रास्ता ही नहीं मिल रहा। मुल्क का बेड़ा तो वैसे करके इन्होंने और कर दिया। ये पटवारी है, ये मिला हुआ है। मैंने तो सियासत की बात ही नहीं की, मैंने तो अपने मुल्क की बात की है। हमारा बेड़ा कर दिया, सुबह से हम दर बदर हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि इस वक्त पूरे लाहौर की सड़कें जो हैं वो स्टक हुई हैं, रास्ते बंद है। लोगों के आप चेहरे देखें, मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला बंदा यहाँ मौजूद है, शख्स मौजूद है, उसको समझ नहीं आ रही है कि वो यहाँ से कैसे निकले। सवारियाँ अगर बिठा लेगा तो यहाँ से लेके कैसे जाएगा, क्योंकि इस वक्त सारे रोड का यही आलम है कि हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। क्या हाल है, क्या कितना मुतासिर हो रहा है एक आम बंदा इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। देखा हाँ। अभी 2 बजे से मैं इधर खड़ा हूँ। अब जिधर सवारी मिलती है तो रास्ता नहीं मिलता। अब इधर लारी अड्डे, इधर दरबार की तरफ जिधर भी जाते हैं बिल्कुल रास्ते बंद है, गुजरने की कोई जगह नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है किसी सूरत जो है इंतशार नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये रास्ते इख्तियार किए हैं। देखें, ये रास्ते बंद करना, ये कंट्रोल करना कोई ज़रूरत नहीं। और भी रास्ते होते हैं, आज तक मुज़ाकरात ही करते हैं। अभी ये मुज़ाकरात के जरिए रास्ते खुलने, मुज़ाकरात के जरिए हल निकल आएगा। ये वैध हाली मुज़ाकरात है। देखें, ये अपने ही लोग हैं जो एहतजाज भी कर रहे हैं और जो रास्ते बंद कर रहे हैं, ये सारे अपने ही लोग हैं। अच्छा। अब अगर ये इंतशार फैलता है तो नुकसान किसको होगा? मुल्क का नुकसान होगा। ये ना तो हुक्मरानों मईशत को नुकसान होगा, महंगाई हो जारी जाएगी। गल है, महंगाई तो पहले हाँ। भी इतनी है और भी होगी, और इसी के साथ नुकसान हमारे मुल्क का ही है। तो इनको चाहिए कि ये तम्मल से इस मसले का हल निकालें। और इसके हाँ। अलावा अगर ये इंतशार करते हैं उधर से भी जाने जाएंगे, उधर से भी, तो नुकसान ही होना। बेहतर है ये अपना तहम्मुल से इसका हल निकाल लें, तो ये उनके लिए अच्छा तो है। हमल से हल निकलेगा, लेकिन मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने हम वाला देखो, बंदा मैं क्या एक करे? मैं घर एक के लेके जाना है। देखो, मैं एक खाली हाथ? मजदूर आदमी 2 बजे से इधर बैठा हूँ। अभी मैं 2 बजे से बैठे हुए हैं इधर? 2 बजे से इधर ही हैं। अभी इधर काम हमारा ज़्यादा इधर होता है, क्योंकि ये मेरा रूट है इधर दरबार मंडी जो इधर अच्छा। लारी की तरफ इधर ही जाते हैं, ये रूट है हमारा। अब ये रास्ते बंद है, मैं उधर कहीं और जा भी नहीं सकता। सारे रास्तों का यही सारे रास्तों हाँ। में जिधर से भी जाओ, ये तो खास और 2 जगहों से रास्ते 3 जगहों से बंद किए हुए हैं। पहले ऐसा होता था एक जगह से बंद करते हम दूसरी तरफ से चले जाते, लेकिन अब ऐसे नहीं, 4 जगहों से रास्ते बंद किए हुए हैं लोग। 4 जगहों से रास्ते बंद किए हैं, बल्कि पूरा लाहौर ही बंद किया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम कहाँ सलाम। से आए आप? मंडी बहावलदीन से। मंडी बहावलदीन से जाना कहाँ है? हमने मंडी बहावलदीन जाना, वापस जाना है? जी वापस जाना अच्छा। है। उधर रेलवे स्टेशन जाना है। अभी हम 3 घंटे से इधर खड़े हैं। वो देखिए उन्होंने थोड़ा सा रास्ते दे दिए, जिसको हम- पंजाबी में खुड कहते हैं, वहाँ से आप गुजर के जा सकते हैं। जी जी, मैं गल भी पंजाबी अच्छा। ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ। कितना जुल्म है जी एम्बुलेंस के लिए साढ़े। रास्ता भी नहीं निकलेगा। किस मुल्क में हम पैदा हो गए हैं, किस हुकूमतों में हम पैदा, किस लीडरशिप में हम पैदा हो गए हैं। इतनी हमारा क्या गुनाह है? हम लोगों ने तो वोट ही देना होता है ना, जिसको भी दे दें। लेकिन हमारा आवाम का गुनाह क्या है? मुझे बस थोड़ा सा ये बता दें। हमारा कोई कसूर है जी? सारे बंदे सुनते हो, बस साडा कसूर यही है कि असी वोट दिता है। वो चाहे मियाँ साहब नो दे छड़िए, खान साहब नो दे छड़िए, जिसनों भी दईए, इससे अगे साडा कोई कसूर तो खान नहीं है साहब जी। को वोट दिया होता तो ये नौबत आती? जी वो देखो, मेरी बात सुनो, वोट तो तकरीबन सारे खान साहब को ही दिया है ना लोगों ने। आपने? नहीं, हमने चलो जो भी है, लोगों ने। आपने वोट किसको दिया था? जी खान साहब को। अच्छा। खान साहब को। सच्ची बात ये है, लेकिन इस तरह का निज़ाम नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। ये इसको देखे जरा, ये अगर मोटरसाइकिल खान रिक्शा साहब- चलाने वाला खान बंदा है, साहब भी इस इसने तरह- घर क्या लेके जाना है मुझे बताइए? यहाँ खड़े 2-4 घंटे से। जी इसका चेहरा देखो, इस तरह लग रहा है कि शाम तक ये फौत हो जाएगा। उसकी मासूमियत ये बता रही है, घर में खाने को ना कुछ होगा, कोई चीज़ घर में ना होगी, वो सोच रहा है कि मैं 100-200 रुपया कहाँ से लेके जाऊंगा। यकीन करो, हम बड़े जलील हैं। ये मेरी बात सुनो, ये जो आप मीडिया वाले हैं ना जी,
ये आपकी मेहरबानी है कि आवाम की बात आवाम तक पहुंचा देते हो, जो तकलीफ है हमारी। लेकिन यकीन करो अगर तुम भी ना होते तो शायद हमारी नौबत क्या होती। जी हम गुजरात से आए हैं और अच्छा। स्पेशली हम अपने लीडर की कॉल पे हम यहाँ पे आए हैं। इंशाल्लाह ताला हम एहतजाज के लिए निकलेंगे, पूरा लाहौर निकलेगा। और जो रियासत होती है एक माँ होती है, तो हमें तो ये लग रहा है कि ये माँ अपने बच्चों के साथ क्या ऐसा सलूक करती है। हमारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हमारे बुनियादी हकूक़ जो है वो, हमारे राइट्स जो है वो छीने गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम हर तरह की यहाँ पे जो ये तो आज चले ना कि इंतशार ना हो, फिसाद ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए कंटेनर लगा देंगे। लेकिन हमेशा लाहौर क्यों हमेशा एहतजाज करना है? तो लाहौर की सड़कें बंद, सरकारी मुलाजिम सड़कों पर, टीचर सड़कों पर, नबीना अफराद देख लें आपने क्या किए सड़कों पर। हमेशा लाहौर की सड़कें काम आएंगी सिर्फ नहीं, हमेशा लाहौर के साथ ही ये जो क्या मुतरी माँ वाला सलूक किया जाता है। तो हम लोग ये कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पे आम आदमी का रास्ता बंद किया जाए, आम लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बुनियादी राइट्स हैं कि एहतजाज करना। क्या एहतजाज का हमारे लिए हमें ही सिर्फ रोका जा रहा है एहतजाज के लिए? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इमरान खान का स्पाई क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, एहतजाज करेंगे अच्छा तो आगे आ जाए थोड़ा। क्या होगा, एहतजाज करेंगे कुछ भी नहीं होता है। हम्म, न ये ईमानदार, न पीपल पार्टी, न मुस्लिम, सारे ही अपनी खातिर अपने पेट वास्ते कर रहे हैं। अच्छा कोई चंगा नहीं है, न मुस्लिम लीग, न पीपल पार्टी, उन्होंने न कंटेनर्स लगाए हैं, PTI, उन्होंने सारे अपने वास्ते कर रहे हैं। जी बिल्कुल कंटेनर्स लगाए हैं कि लोग जो है वो स्कूल से जा सके, इंतजार ना हो। कंटेनर हाँ, जो लगाए हैं, लोग बेचारे गुजर नहीं पाए। रास्ता इतना तो बंद रास्ता है। दे दो, हाँ इतना रास्ता भी नहीं दिया, बंदा भी नहीं गुजर सकता पे। लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है बेचारों ने। आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर लाहौर से आया हूँ। लाहौर से हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना था? हमने पिंडी जाना है। अच्छा तो यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। जाने नहीं दिया जा रहा है, नीचे घुस कर गए बंदे। एक बेटा उसका टेस्ट है पीर वाले दिन, वो भी यहाँ से गुजर गए, वो अभी नीचे से गुजर के गए हैं। उनको रास्ते दे दिया जाने के लिए। रास्ते है। मैं जी एक बात करना चाहता हूँ, ये जो लोग कंटेनर लगा के बैठे हैं ना इधर भाईजान, हाँ यकीन करें इनसे कसम ले तो वोट इन्होंने भी खान साहब को दिया है। ये जितनी इंतजामिया बैठी है यकीनन, लेकिन देखो हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना। इसका ये मतलब नहीं कि हम गरीब लोगों का शाम का खाना उनसे छीन लें। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और इसका इनको ख्याल करना चाहिए। इसका बहुत शुक्रिया आपका, इसका इनको ख्याल करना चाहिए। और अभी आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ से गुजर के जा रही हैं। इतना मुश्किल हो गया उनके लिए गुजरना। तो नाज़रीन आप देखेंगे एहतजाज जो है वो अपनी जगह, सारे मामले अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर इस वक्त एम्बुलेंस से गुजरना कितना मुश्किल हो गया है। और इसमें जो है वो मैयत जा रही है इस वक्त, तो उसके लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर ख़ानदान मौजूद हैं, तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर हालात। और दूसरी जानिब यही कहा जा रहा है कि लोगों के लिए रास्ते भी क्लियर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इधर जौहर टाउन जा रहा हूँ। जौहर टाउन जा पाएंगे आसानी से? नहीं, बहुत मुश्किल से, तकरीबन 3 घंटे में पहुँचा हूँ यहाँ पे। अच्छा। हर जगह वो कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए हुए हैं इन्होंने। ये और जब जलील कर भी- रहे हैं। हाँ अवाम इससे कितनी मुतासिर हो रही है? अवाम इससे जलील हो रही है कि इनको पता ही नहीं है कि सुबह उठ के हैं तो हर जगह पे कंटेनर लगे हुए हैं, ना कोई जाने का रास्ता है ना उधर से निकलने का रास्ता है। कारोबार लोगों में कितने मुतासिर कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर है, इंटरनेट की हाँ। सहूलत से भी मुतासर हुए हुए हैं, वो भी नहीं आ रही। इंटरनेट सर्विस बंद है, वो भी सारी बंद है। चीजें बंद है इस वक्त, बिल्कुल। रास्ते बंद हैं। अभी एम्बुलेंस यहाँ से गुजर के गई है, एम्बुलेंस देखिए कितनी मुश्किल से जा रही है, हाँ। उसको भी मरीज अंदर है बड़ा, लेकिन इतनी मुश्किल से यहाँ से निकल रहे हैं वो। यहाँ पे हालात आप देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? मैं स्टेशन के बैक साइड पे जा रहा हूँ, चले जाएंगे आसानी से? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। पीछे क्या देख के आए? पीछे सारी भी ऐसे सड़कों इधर पर? ही नहीं, पिछले हाँ। सड़कें सारी खाली हैं। अच्छा, इधर आके थोड़ी मुश्किल है, लक्ष्मी चौक में, ये लाहौर रोड के पास ही। लोग घर जाएंगे छुट्टी के टाइम में? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हुकूमत को चाहिए इस पे बैन लगाना चाहिए, ये जलसा जुलूसों पे ना अच्छा, ये खत्म होनी चाहिए बिल्कुल ही। तो बैन लगा हुआ है ना? तो फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, मैं सब कुछ रास्ता कितना रुक गए हैं? सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप भी समझते हैं कि ये लाहौर- बिल्कुल हाँ। बिल्कुल नहीं अच्छा हो रहा, बिल्कुल ही नहीं अच्छा हो रहा।
हम भी इधर के रहने वाले लाहौर के हैं। पहले हुकूमत बहुत अच्छी थी, नून लीग वाले बहुत अच्छे थे। अच्छा। ये पीटी वाले जब भी आए इन्होंने टेंशन दी है आवाम को। मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए, फसाद से बचाने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना दुरुस्त है? नहीं, अवाम कितनी परेशानी बहुत का ज़्यादा शिकार परेशान है। मैं हाँ। देखा पीछे मरीज भी था मेरे साथ बाइक पे, वो इतनी मुश्किल में था, इतनी परेशानी था। मरीज हाँ बाइक पे लेके आ रहे थे, उसको जगह नहीं मिल रही। वो कभी इधर से जा रहे हैं, कभी उधर से जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल थी, मैं देख के परेशान हो गया। मैं कहा यार इधर रहने वाला हाल कोई नहीं है मुल्क में, आउट ऑफ कंट्री बहुत बेहतर है, चले जाएं। जब भी कोई मसला मसाइल होते हैं सरकारी मुलाजमीन को, वो सड़कों पर आ जाते हैं। बिल्कुल आ हर जाते हैं। बंदा सड़कों पर परेशान कौन होती है? अवाम हाँ बिल्कुल हम परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा। अभी लगता है कि रास्ते क्लियर हो जाएंगे? नहीं, बड़ी मुश्किल है। हाँ 12 बजे तक तो यही हाल है, 12 बजे तक, रात को 12 बजे। 3 अक्टूबर से 8 तारीख तक आएगी ये सिलसिला रहेगा। पता कोई नहीं इनका चलता हुकूमत का। मुल्क में दफा 144 नाफिज है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले कभी ऐसे देखा माजी में हालात नहीं, ऐसे? बहुत काम देखा है। बहुत शुक्रिया आपका जी। इनका कहना है कि मुल्क में ऐसे हालात। क्या हाल है भाई, कहाँ जा रहे हो? बस जा रहा हूँ मार्केट, हार रोड। हार रोड जा रहे हो? जी। अपना काम है? अपना काम है। सुबह से काम जो है, सड़कें हाँ। स्टक हुई हैं इस वक्त। काम कितना मुतासिर हुआ है? काम तो मैं सुबह से ये सड़कों पे ही घूम रहा हूँ। अच्छा, सड़कों पर घूम रहे हैं? रास्ते नहीं मिल, रास्ते सड़कों पे बंद है। कैसे कभी घूम रहे हैं? इधर से जा रहा हूँ, कभी उधर से जा रहा हूँ, रास्ता ही नहीं मिल रहा। और मुझे तो समझ ये नहीं आ रही, ये इन्होंने पूरा लाहौर बंद कर दिया है, ठीक है। मुल्क का बेड़ा तो वैसे करके इन्होंने और कर दिया है। समझ अवाम चाहे या निकले या ना निकले, ठीक है, वो तो डर के बैठी है बेचारी। इन्होंने पूरा लाहौर बंद कर दिया है। उन्होंने बंद करना या नहीं था, लेकिन इन्होंने पूरा लाहौर खुद ही बंद कर दिया। कारोबार का तो वैसे बेड़ा करके मैं अब सब सुबह से सड़कों पे कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। इधर आया हूँ, ये देखो कंटेनर लगे हैं। ठीक कह रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। इन्होंने फसाद डालना है, जिसकी वजह से ना ये हमने अपना बिल्कुल मतलब कहने का मतलब हमने अपनी सेफ्टी की है। ये सेफ्टी अवाम देखे ना। आवाम को पता है हालात मुल्क की खराब है। सेफ्टी सुफ्टी कोई नहीं है। ये देखो ये मुल्क का बेड़ा करके क्या बंद है, ये फसादी है, ये दहशतगर्द पार्टी है। मैंने दहशतगर्द पार्टी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, मैं पाकिस्तान पे जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे मुल्क का बेड़ा करके कर दिया। सुबह से मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ और तुमने किया, चाहने वालों ने किया है, उनके चाहने वालों ने किया है। इन लोगों ने, मैं इमरान खान की बात कर नहीं रहा। सही कह रहे हैं, 70 साल तो खा गए ने सानू। ये दहशतगर्द 70 साल तो सानू खा गए ने ते आ कह रहे 3.5 साल इमरान खान ने तबाह करता मत्था चुम्मो एला पर मत्था। ये दहशतगर्द पार्टी है, दहशतगर्द। इन्हें बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा, इनको बैन कर दो, इन्हें बैन कर दो, इमरान खान ने कभी इन्हें बैन कर दो। बस मैं यही कहूँगा, इन्हें बस ब्लॉक कर दो। सियासी पार्टी की लड़ाई अपनी ये जगह। सियासी नहीं है, ये बिल्कुल दहशतगर्द पार्टी है, ये दहशतगर्द पार्टी है। इन्होंने डी चौक के ऊपर सिर्फ भाई, डांस आप लोग करना ना है। इतना बात तो करने दे। मेरी बात सुनिए, यहाँ सियासी पार्टी की लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ आवाम बसी हुई है, एम्बुलेंस गुजरने की वजह से परेशान है। आप हमने सेफ्टी तो करनी है ना, सेफ्टी तो करनी है ना। भाई सेफ्टी, ये देखे क्या सेफ्टी और मेरी बात सुनो, जब आप दहशतगर्द वहाँ से लेके आओगे तो मुल्क का खाना खराब होना और क्या ये होगा? कह रही है मुल्क की सेफ्टी है। ये मुल्क की सेफ्टी नहीं है, ये पटवारी है, ये मिला हुआ है। मैंने तो सियासत की बात ही नहीं की, मैंने तो अपने मुल्क की बात की है। हमारा बेड़ा कर दिया, सुबह से हम दर बदर हो रहे हैं। इन लोगों को ये पटवारी है, इनका होना ही होना है। ये जो से उसके जाने वाले हैं, इनका होना ही होना है। उन्हें पता है ना, अब हमें जोड़ी नहीं, ये खुद चोर है और ये जिसके साथ दे रहा वो भी गड़ी चोर है। जोड़, ये कर रहे हैं ना, ये गड़ी जोड़ है, ये तोशा खाना जोड़ है। शौकत खाना अगर ये बात करते हैं, शौकत खाना में से नवाज शरीफ की तस्वीर उतारे, आप ज़कात भी ले रहे हो, ऊपर से ये बातें कर रहे हो। अगर आप लोगों में इतना पानी है, जाके नवाज शरीफ की तस्वीर उतारो, वहाँ से तख्ती उतारो, वो जो सा शौकत खाना बनाया हुआ है। आगे बात सुनो भाई, आगे अफ्रीका
पानी मिलना पी के ठंडे हो जाओ। पटवारियों को पैसे नहीं मिलते, पटवारी साहब नहीं, लड़ाई नहीं होगी। बात ये है कि जब भी उस मुल्क का कोई भला होता है ना, ये लोग आकर एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं। जब भी कोई मुल्क तरक्की करने लगता है, जब हमारे इधर पहले इन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में, उस वक्त भी बाहर से चाइना से सदर आ रहा था और वो 46 अरब की इधर इन्वेस्ट कर रहा था। अब अगर इधर भारतीय वजीर खारजा आ रहा है तो हम उसको ये दावत दे रहे हैं उनको कि आओ और आकर जनाब हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं मुल्क के साथ। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मुल्क का। जब मुल्क तरक्की करता तभी ऐसा होता है। तो ये काइंडली इनसे रिक्वेस्ट है, अमन अमान से रहें और इस मुल्क को सही रहने उनकी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अपनी लड़ाई जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है बाकियों की। ये तो ऐसे ही होता है, कोई किसी के साथ कोई, लेकिन जब भी ये मुल्क तरक्की करता है ना, इन्होंने धरना देना होता है। लेकिन तरक्की तब करेगा जब सारी आवाम एक होगी। सारे वहाँ में के बीच में कुछ अच्छे लोग वो तो बोलते ही नहीं है। ये एक लग रही है आपको आवाम की। अगर इमरान खान 1-1.5 साल और रह जाता ना, ये लोग जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कभी भी उसको वोट नहीं देते, कभी भी वोट नहीं देते उसे। दोबारा 1.5 साल अगर इमरान खान और रह जाता ना यहाँ पे, तो उसके बाद उसके जो काम थे ना, उनको देखते हुए आवाम कभी भी उसको वोट नहीं डालती। वोट क्यों पाने मुल्क आए, क्यों मुल्क तबाह करते हैं, वोट तबाह क्यों करते हैं मुल्क? किसने तबाह करना चाहा? जिसने वोट पाया, जिसने वोट पाया उसने तबाह किया। अच्छा मेरी बात सुनो, ये हुकूमत का एक नाकाम साजिश है, बातों को बंद करना, लोगों की गिरावट डालना। अभी आप देखें जी, सिग्नल्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मोबाइल जो है वो इस वक्त आपने रख भी लिया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एमरजेंसी में आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा रास्तों की क्या सूरत हाल है वो आपने देखी है। लोग किस तरह से गुजर के जा रहे हैं यहाँ पर। ट्रैफिक वार्डन्स तक यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रही कि इस कदर ट्रैफिक हो चुकी है रास्ते बंद होने से कि अगर हम सड़कों पर कहीं रुके जो है वो रास्ते में ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो सकती है। इस वक्त गाड़ी में बैठ के जो है वो रिकॉर्ड करने का मकसद ये था, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर हम खड़े होके जो है वो अपना जो सूरत हाल है लोगों को वो नहीं दिखा सकते हैं आसानी से। मोटरसाइकिल, रिक्शा हो जाए या गाड़ी हो जाए या एम्बुलेंस हो जाए, उसके लिए यहाँ पे रास्ता ना होने के बराबर है। लाहौर का इस वक्त कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर कंटेनर्स नहीं रखे गए, जहाँ पर जो है ट्रैफिक की सिचुएशन ना हो। हर जगह ही यही सूरत हाल है। लोग जो हैं वो आप देखेंगे कितने मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने सोचा था कि मुल्क में जो है फसाद ना हो, मुल्क में इंतशार ना फैले, इस तमाम मुल्क में अमन आना चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमने कान्हा में भी जो है वो जलसा देखा था। जलसे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पे दर पे कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। बताया जा रहा था कि जो जलसा हो चुका है वो मुल्क में इंतशार का बायस बन सकता है। तो जो स्पीच की गई थी उस वक्त केपी जो उनके वज़ीर आला है उनकी जानिब से, तो यही स्पीच की गई थी जिसको मलूज़े खातिर रखते हुए मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद जो कोशिश की गई है कि मुल्क में जलसा नहीं होने दिया जाएगा, तो उसी तनाजुन को, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भी आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से कि ट्रैफिक की जो तमाम तर सूरत हाल है वो आपके सामने है। लोग परेशानी में बैठे हैं, गाड़ियों के अंदर गाड़ियां बंद करके बैठे हुए हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमने जाना कहाँ से, रास्ता कौन सा इख्तियार करें। हर तरफ से ट्रैफिक आ रही है, हर किसी को ये मालूम ही नहीं है कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ आपको ये सड़कों की सूरत हाल दिखा रहे हैं ताकि आप सड़कों से देखें ज़रा कि इस वक्त तमाम रोड्स में क्या गहमा गहमी हो चुकी है। लोग परेशान हो चुके हैं। सुबह दफ्तर के औकात में जिसने जाना था 9 बजे जाना था, 10 बजे जाना था अपने दफ्तर के औकात कार में, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम है अगर आपने दफ्तर जाना है तो आपने अपने टाइम पे नहीं जाना तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अब चूंकि वापसी का रास्ता है और उसको तो किसी ने जो है मलूज़े खातिर ही नहीं रखना है कि वापसी जो छुट्टी हो चुकी है लोगों को। लोग इससे पहले रेलवे स्टेशन के पास हम लोग मौजूद थे, वहाँ पर भी लोगों ने बाकायदा कहा है कि हमने दूसरे शहर में जाना है, रास्ते बंद हैं, सारी रात यहाँ पर नहीं गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ ही रहिए, आगे आपको दिखाते रहते हैं सड़कों पर क्या मनासर है, लोग क्या कहते हैं इस बारे में, उनको क्या परेशानी है। तो मेरे साथ ही रहिए।
कहा था मेरे साथ ही रहिएगा नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पर भी गड़ी शाम में आप हालात देखिए ज़रा इस वक्त कैमरे की आंख से कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है यहाँ पर। इससे पहले भी मैंने आपको आगाज में दिखाया कि एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस में पूरी फैमिली मौजूद है जो चाह रही थी कि किसी न किसी तरह हॉस्पिटल पहुँच जाए, और यहाँ भी ये देखिए आप एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। और बाकी यहाँ पर क्या ही सिचुएशन है वो आपके सामने है। लोगों के लिए गुजरने का रास्ता मुश्किल हो चुका है। किसी ने इमरजेंसी में जाना है, किसी ने किसी की ताज़ियत करने जाना है, किसी ने कोई इमरजेंसी में जाना है, कोई काम है, घर में कोई सिचुएशन हो गई है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप अपने घरों में नहीं जा सकते हैं। अभी ये सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही आलम है जो हम जो है वहाँ छोड़ कर आए हैं रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ पर भी गुजरने के लिए रास्ता नहीं था और दोनों रास्तों में इस वक्त ट्रैफिक जो है वो स्टक है। और बाकी जगह भी मेरे ख्याल है कि यही जो है वो सिचुएशन चल रही होगी। ट्रैफिक वार्डन्स भी हमें कहीं दिखानी दे रहे हैं, लेकिन जब SOP पे अमल दरामद करवाना होता है तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स भी जो मैदान में आ जाते हैं और बताते हैं जी CTO लाहौर जो बड़ी मुतहरिक हैं, ट्रैफिक का सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है, वो बात दूसरी जगह। लेकिन अभी जहाँ पर ज़रूरत है ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पर किसी किस्म का जो वार्डन या कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। तो नाज़रीन, इससे पहले रेलवे स्टेशन में क्या सूरत हाल थी वो मैंने आपको दिखाई है। वहाँ पर लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, हर किसी की कोशिश है कि पहले मैं निकल जाऊँ। यहाँ पर भी आप देखें गड़ी शाह में इस वक्त तो यहाँ जो रोड है वो GT रोड है, जो कि लोगों के लिए एक बड़ा आसान रास्ता है कि किसी न किसी तरह का घर जाना है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। लेकिन ये वो रोड है जहाँ पर कभी हमने इतनी ट्रैफिक नहीं देखी। और अभी यहाँ पर आप सूरत हाल देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इस वक्त इतने परेशान हैं, सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतशार न फैल जाए कहीं। हमारे बच्ची बीमार है, हमने अच्छा। उधर जाना है, लेकिन ये नाहल हुकूमत है जिसने इतनी रुकावटें खड़ी की हैं। क्यों ऐसा लोगों पर ये जुल्म कर रहे हैं? अल्लाह ताला इनको कोई हदायत अता फरमाए। मैं तो यही कहूँगा अल्लाह इनको हदायत अता करे। ये अवाम को जो है वो तंग कर रहे हैं, नजायज तंग कर रहे हैं। कब से खड़े हैं यहाँ पर? तो बड़ी कम अज कम 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से 1 घंटा हो गया यहीं पर है? और कोई रास्ता नहीं है? और रास्ता नहीं, जिधर आते हैं आगे ब्लॉक है, फिर वापस जाना पड़ता है। अब बच्चों को लेकर किधर हम वापस जाए? लाहौर से आप? जी लाहौर से उधर। लाहौर ही क्यों हर टाउनशिप बार जो है वो इस तरह लाहौरी खबर होते हैं? लाहौर में यह है कि हम टाउनशिप से आए हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल कम अज कम 3 घंटे हो गए हमें। तो जगह जगह ये पुलिस, जगह जगह रुकावटें, अल्लाह जानता है क्या करते हैं। ना तमाम चीजों का हल है जी, रास्ते बंद कर देना चीजों का हल है? नहीं, बिल्कुल कोई हल नहीं है। ये अवाम को जलील करने वाला हल है और कोई हल नहीं है। इससे ज्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो मजदूर तबका है। अगर रास्ते बंद होंगे तो वो कैसे गुजर के जाएगा? बड़ा मुश्किल है उनके लिए। उन्होंने अपनी कमाई करनी है, जाकर बच्चों का पेट पालना है। ये उनके लिए भी हुकूमत सोचे। ये हुकूमत बहुत गलत कर रही है। अगर कोई ऐसा निकल रहा है तो उनको रास्ता दें, वो क्या कर लेंगे? सियासी मुखालफत जो है वो एक सियासी है, लेकिन अवाम का इसमें क्या कसूर है? इंतशार जो है उसको रोकने के लिए इस वक्त लोग जो है वो मुतासिर होकर रह चुके हैं और इसके पास जो लोगों के पास अपना हल है वो कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ियों में लोग मौजूद हैं और रास्ता उनके पास नहीं कि वो कहाँ से जाए। तो अभी एक फैमिली जो गाड़ी में मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है किस कदर वो परेशान थे और बता रहे हैं कि बेटी बीमार है, उसको लेकर जाना है, लेकिन रास्ता आप देखें यहाँ पर ये आसानी से गुजर ही नहीं सकते हम। यहाँ पर GT रोड पर UET शालामार बाग लाहौर रिंग जो है वो लाहौर रिंग रोड जाने का रास्ता मौजूद है, लेकिन वहीं दूसरी जानब अगर आपने यहाँ से निकल कर लेफ्ट साइड पे जाना है तो अभी जो रास्ते जा रहे हैं वो एक मोरिया पुल है और इसके अलावा बहुत से रास्ते हैं। लेकिन आप देखें कि इन रास्तों को बंद करने की वजह से रेलवे स्टेशन में तो लोग परेशान ही थे, लेकिन यहाँ पर भी आप देखें कि लोग जो हैं यही कह रहे हैं कि हमें जो है किसी न किसी तरह गुजरने दिया जाए। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा रास्ता क्लियर है, लेकिन आप कैमरे के थ्रू अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ आप देखेंगे क्या सूरत हाल है। लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, वो क्या कहते हैं। GT रोड पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, लोग किस तरह से गुजर के जा रहे हैं वो आपके सामने है। और यहाँ से अभी हमने गाड़ी भी गुजरती देखी है। अगर गाड़ियाँ गुजरेंगी यहाँ से तो मेरा ख्याल है कि रास्ता जो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो आप देखें लोगों को कितनी परेशानी है, किस तरह से गुजर के जा रहे हैं। और यहाँ पर कंटेनर्स रखे गए, गाड़ियाँ मज़ीद आ रही हैं यहाँ पर। तो आप देखें जी यहाँ पर बिल्कुल भी रास्ता मौजूद नहीं है। और यहाँ पर अभी सिर्फ नॉर्मल चीज़ आपको दिखा रही हूँ, आप कैमरे की आंख से देखें ज़रा कि उस साइड पर
यानी कंटेनर लगा दिया गया है, उस साइड पर आप देखेंगे रास्ता बिल्कुल बंद है। इस कदर वहाँ पर ट्रैफिक है कि गुजरना महाल है। ये देखिए ये इतने डरे हुए हैं कि वो आवाम को उसके बहाने ना अपने डर के बहाने आवाम को तंग किए जा रहे हैं जी। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलेगी। आप कामयाबी की बातें कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हैं। जी जारी बात है, आपके सामने कितने लोग परेशानी से गुजर रहे हैं यहाँ से जनाब। ये बेटा है आपका? जी जी मेरा बेटा है जी। अच्छा, जा कहाँ रहे अब थे? देखें हम जा रहे हैं जरा, लेकिन हम रास्ता ही बंद है सारे, किधर जाएंगे हम? एहतजाज में जा रहे हैं एहतजाज पे जा रहे हैं हम बस। एहतजाज में जा रहे हैं और क्या एहतजाज में जा रहे हैं? जी 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 हम कौन से एहतजाज एहतजाज में? जो इधर हो रहा है मीनारे पाकिस्तान पे। वहाँ जा रहे हैं जी आप? जी जी वो तो रास्ते सारे बंद इसीलिए तो बस निकले हैं ना, अब आगे भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। गिरफ्तारी हो सकती है। दफा 144 मेरा मतलब हमको चोर है, मुझे बताएं कि कानून के खिलाफ है, मुझे बताएं एहतजाज के लिए निकलना। 144 जो है नाफिज की गई है। ये कोई दफा जब दिल करे दफा 144 नाफिज कर देनी है, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। 144 करते करते खुद दफा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कह रहे हैं जी हम मीनारे पाकिस्तान जा रहे हैं और एहतजाज करने, लेकिन जिस तरह रास्ते बंद है मुझे लगता है मुश्किल से ही लोग यहाँ से गुजरेंगे। यहाँ पर गुजरने का रास्ता जो है वो आप देखें बिल्कुल भी नहीं है, लोग बहुत मुश्किल से आ रहे हैं यहाँ से। तो आगे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ पर। भाई साहब जरा 1 मिनट दे दें मुझे रास्ता। तो आप देखिए हम समझ रहे थे वहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रैफिक नहीं है। क्या सूरत हाल है बाकी रोड्स पर? आप खुद देख लो क्या सूरत है, आप खुद देखो। मुश्किल क्या है? मुश्किल तो हमारा गाड़ी 3 दिन से इधर खड़ा किया था। ये गाड़ी आपकी लगाई हुई है रास्ता रोकने के लिए? किसने रोकी है गाड़ी? पुलिस वाले। रास्ता रोक के जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं गाड़ी लगा के उनका रास्ता रोक दिया गया है। और यहाँ पर आप देखें मोटरसाइकिल रिक्शे वाले से बात करते हैं जिसने सवारियाँ लेकर जानी है 3-4। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ से गुजारना है? कुछ समझ आ रहा है? वापस ही जाएंगे, आप नजर ही नहीं आ रहा। इधर बंद होगा आगे फिर बंद होगा, अच्छा तो वापस ही चलते हैं घर। सियासी इंतशार को रोकने के लिए क्या ये रास्ता ठीक है? ये हल ठीक है? नहीं ये नहीं। अवाम कितनी मुतासिर हो रही है इससे? बड़ी मुतासर हो रही। आप कहाँ जा रही हैं? गड़ी शाह जाना है। गुजरेगा ही नहीं यहाँ से मोटरसाइकिल रिक्शा, तो जाएंगे कैसे? पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे यहाँ से? ये कह रहे हैं जी हम पैदल जाएंगे यहाँ से। मोटरसाइकिल रिक्शे वाले की आज दिहाड़ी तो मर गई होगी। अभी तो घर निकाला है, रात को चलाते हैं, नजर ही नहीं आ रहा काम करने के सार कोई। फिर रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो है वो आसानी से लेके जाया जा सके। और भी लोगों से बात करते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? किथों लगना जी? पता नहीं उन्हें किथों लगना है जी। रास्ता नजर आ रही है? नहीं है। जगह जगह रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये रास्ता ठीक है, दुरुस्त है ये रास्ता? नहीं रास्ता हम मुल्क में अमन कायम करने के लिए। हाँ जी रास्ता ठीक है, ये गवर्नमेंट ठीक है। नहीं है होर ज़्यादा रश होएगा, होर ज़्यादा खराब होएगा, मन का मिल की नहीं सही होएगा। ये तो 5-6 दिन चलेगा ऐसे ही। चलो फिर अल्लाह सपोर्ट तो घर पै जाए सारे ही। कारोबार कितना मुतासिर होगा लोगों का? फुल कारोबार होएगा ही नहीं, फिर जाएगा मार्केट। आप क्या काम करते हैं? वर्कशॉप है। वर्कशॉप है जी। कहाँ पर? दरोगा वाला में। जी। वहाँ से हो आए? नहीं अभी जाना था शहर। अभी जाना है? हाँ जी सामान लेने जा रहे थे तो शहर तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वापस चल जाएंगे घर। वापस चले जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो? जलसे में दफा 144 लगी हुई है। कुछ नहीं होता, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ भी नहीं होता। 6 दफा हो गया वहाँ। पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर कैसे आए? मियाँ साहब के साथ होता हूँ, मैंने के साथ छोड़ देते हैं घंटे 1.5 घंटे बाद खुद ही छोड़ देते हैं। 1.5 घंटे बाद छोड़ देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम इस्लाम। इस्लाम साहब, सारा रास्ता बंद, हर जगह रास्ते बंद। बस सारे निकम्मे आदमी हैं, सब निकम्मे हैं। जो अभी सियासी है ना, जो अभी निकम्मे, यहाँ तो किसी को काम करने दें अच्छा तो यहाँ पे रोके ना। ये अच्छा। पीटीआई वाले, पीटीआई, हाँ ये नून लीग वाले सब जो है बस मैं तो ये कहूँगा किसी को शर्म नहीं आती कि ये आवाम को तंग कर रहे हैं हर टाइम। हर कोई इंसानियत पे कोई चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा ये इंसानियत होनी चाहिए ना। तो ये क्या किया हुआ है? ये मजदूर सब बंदे ने मजदूरी कहाँ से करनी है? कहाँ से खाएगा ये?
गुस्सा आता है मुझे इन पर, सब पर। ये सब सियासी जितने भी है ना, सब ये गंदे लोग हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुल्क में इंतशार ना फैले, ये रास्ता निकाला उन्होंने। ओ ये रास्ता तो निकाला है, ठीक है। इंतशार जो फैलाते हैं पकड़े उनको पकड़ कर अंदर करें, दूसरों को तो ना तंग करें। अच्छा, अभी सुबह से क्या क्या परेशानी हुई है आपको? परेशानी सवारी मिली? इधर से मिली है सवारी। अभी तक कहीं से रास्ता नहीं उधर को जाने को मिल रहा। मैं वो शिदरे जाना था फौतगी पे, वो वहाँ पे भी कंटेनर लगे हुए हैं सारे, वो गुजरने का रास्ता, पैदल गुजरने का रास्ता नहीं है। क्या करे इंसान? कोई और हल नहीं है इसका? बस हल है, बहुत हल है। अच्छा, बस एक ही हल है कि छितर परेड होनी चाहिए सबकी। बस ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं सब लोग मिलकर, एक इंसान भी नहीं सही है। एक पार्टी बता दें। वो पार्टी मट्टी डालन सब पे। अच्छा, माजी में कभी ऐसा हुआ, ये सब देखने में मिला आपको कभी? पहले भी मिला, क्यों नहीं मिला है? अच्छा, कब? जब से मुल्क बना है या तब से यही बस चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं। ये चल रहा है तब से? हाँ, तो और क्या, मेरी 56 साल उम्र हो गई। ये सामने मोटरसाइकिल रिक्शे में सवारियां थी जो उतर गई हैं। हाँ, तो क्या करे इंसान? वो क्या करेगा अब आदमी? हाँ, तो वो इधर से जाएगा उधर, वो तो चलो, तो जो गरीब आदमी की रोजी है उस पे पेड़ पे तो लग सुबह से एक सवारी नहीं उतारी, इधर से रास्ता बांधा, उधर से रास्ता बांधा, उधर से रास्ता बांधा। वो लोग तो वहाँ से मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, आप कहाँ से गुजरेंगे? वापसी का रास्ता है कहीं? वापसी का तो इधर से ही वन में जाएंगे, अपनी साइड पे हो जाएंगे, वहाँ चलान हो जाएगा वन में। चलान हो जाएगा तो काट जाए चलान। क्या करें आगे, क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको तो बस यही है ना, कभी चलान करने हैं। वो आज सारे ड्यूटी उधर लगी है ना। आज ये कह रहे हैं जी वार्डन वाले भी चलान नहीं कर रहे हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। सामने को घर वालों से बात हो रही है, बता रहे हैं उन्हें कि यहाँ फंस गया हूँ। मैं ये माल लेके जा रहा था। अच्छा, तो उनको बता रहा हूँ कि रास्ता आगे से बंद है। क्या लेके जा रहे हैं? मोटरसाइकिल रिक्शे में चीज़ें लेकर जा रहे हैं, तो इसको आपने बाहर लाहौर से बाहर जाना था उसको। ये आप जरा दिखाएं जी कैमरे से कि सामान लेके जाना था, कहाँ लेके जाना था? ये लारी में बुक करवाना था। लारी में बुक करवाना था। कितने पैसे मिले थे इसके? इसका 400 रुपये। 400 रुपये की खातिर आपने लारी अड्डे जाना था? हाँ, तो थोड़ा सा माल है ना, तो इसलिए अब फिर वापस जाना पड़ेगा लेके। तो पैसे तो मर गए? मारेंगे ज़ाहिर है। क्या करें अब? क्या करेंगे? चलो अल्लाह मालिक है। अच्छा, कोई और हल नहीं है इसका? इसका और रास्ता ही नहीं है ना, आगे एक मोरिया फिर ब्लॉक किया होगा इन्होंने। वो लोडो रिक्शे वापस आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है मोटरसाइकिलें बस जा सकती हैं, मोटरसाइकिल जा सकती है, या पैदल चलने वाला बंदा। यही है। कभी ऐसे लाहौर में पहले हुआ है? पहले भी होता जब ऐसे मौके आए। अच्छा, अब शालामार चौक भी बंद है वहाँ क्या ये हल दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त कहाँ पे? आवाम कितनी मुतासिर हो रही है? आप कितने मुतासिर हुए सुबह से? हर बंदा ही मुतासर हो, मैं हो रहा हूँ, सारे देख लें, आपके सामने ही है। हर बंदा ही मुतासिर हुआ है। वो देखिए जी, अभी मोटरसाइकिल रिक्शे में सवारियाँ थी जो यहीं पर उतर गई हैं, उनके पास जाने का कोई और रास्ता नहीं है, यहीं पे उतर गए भाई आप? हाँ जी, यहीं उतर गए? यहीं उतर गए। अब पैदल जाने? अभी पैदल ही जाएंगे, क्या करें? हाँ जी, गाड़ी की तैयारी गई आज? नहीं लगती भी है, सवारियाँ ला देने हैं, अच्छा, पैसे ले लेने वापस। यहाँ पे आके? हाँ जी, खजल खुआरी तो हो रही है। अच्छा, तंग हो रहे हैं। क्या ये खुशखबरी है, ये देखो, क्या रास्ते बंद होने से टमाटर 200 रुपये किलो। टमाटर 200 रुपये किलो रास्ते बंद होने से? आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी प्यारी बेटी आपकी। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? शिदरे जाना था। चले जाएंगे आसानी से? ये बगैरती है इनकी, जितनी मर्जी कर लें, क्या कह सकते हैं किसी को। अच्छा, ये हुकूमत बस उल्टने वाली है, ख़त्म होने वाली है। इस वजह से ये डरे हुए हैं कि जो कर सकते हैं कर ले, लेकिन होना कुछ भी इनसे नहीं। हुकूमत तो यही है, वही गवर्नमेंट तो यही है। गवर्नमेंट का कौन मानता है इनको? कोई मान रहा है? आप मान रही हैं? कोई भी नहीं मान रहा। कोई माने तो सही इनको। ये तो खुद ब खुद ही जो कर रहे हैं, जो आ रहा है वही कर रहे हैं। ये तो कोई हुकूमत नहीं है। आज एक दिन जाया हो गया, लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हम हुआ है। इमरजेंसी जा रहे थे, कहाँ? लेकिन शिदरे पे, लेकिन क्या इमरजेंसी हो गई? कोई इमरजेंसी थी ना, 100 घर की इमरजेंसी होती हैं, लेकिन क्या करें इनको? क्या कर लेंगे? ये कुछ भी नहीं कर सकते। अवाम को जलील करने से बेहतर है कि डूब के मर जाएं। ये कह रहे हैं जी, अवाम जो है बहुत जलील हो गई है इनकी वजह से। इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से लेके जाएंगे?
इनके ऊपर से लेकर जाऊंगा। ऊपर से उड़ा के लेके जानी है आपने? नहीं, अभी वानवे जाऊंगा। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ वो क्या नाम है, पिंडी से आया हूँ। पिंडी से यहाँ आए हैं, अब वापस जाएंगे? हाँ जी। ये कह रहे हैं जी पिंडी से वापस आएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे? रास्ते सारे बंद हैं। नहीं, अभी वानवे जाऊंगा। वन में जाएंगे? वन में से पिंडी चले जाएंगे? ये कह रहे हैं जी वन में से हम लोग पिंडी चले जाएंगे। और यहाँ पर अभी सारे रास्ते आप देखें, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतना सारा सामान कहाँ पहुँचाना था? ये किसी का पार्सल था, आके रास्ता बंद है, पता नहीं। बाइक चलाते हैं? जी, बाइक चलाता हूँ। पैसे लेते हैं लोगों का जी, जो जी। सामान है, साजो सामान, यानी कोरियर के तौर पे काम कर रहे हैं? जी, कोरियर के तौर पे। हाँ, तो कितने पैसे मिलने थे इसके? ये अभी कोई 200-300 मिलना था, अभी घंटा डेढ़ हो गया, इधर खड़ा हूँ, रास्ता बंद है। हाँ। पता नहीं कहाँ से जाना है। बाइक तो गुजर सकती है यहाँ से? पता नहीं, वो देखे उधर भी रश लगा हुआ था, नहीं गुजर सकती। आप खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। आगे वालों का उधर फोन भी आ रहा है, जिनका पार्सल है वो फोन पे फोन करे जा रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या करना है? यहाँ से कैसे लेके अब जाएंगे? तो कहीं ऊपर से जाऊंगा, लेकिन ये मुझे ही टैक्स पड़ना है। कितने पैसे मिलने थे इसके? 300 मिलने थे, लेकिन वो जब वो ऊपर से गलियों से दूसरे रास्तों से जाना, उसका फायदा ही नहीं है, अपना नुकसान ही है। यानी 300 कैंसिल? 300। जब नुकसान हो रहा है, अपने बल्ले से पड़ रहे हैं, तो फिर वो उसका क्या फायदा होगा? सारा दिन आपका काम कितना मुतासिर हुआ है? बहुत ज्यादा। कोई पैसा नहीं आया सुबह का? कोई पैसा नहीं आया, तो सारा काम जो राइड उठाते हैं वो कैंसिल, जो उठाते हैं वो कैंसिल। आके रास्ते बंद हैं, वो भी टैक्स पड़ रहा है। हल क्या है इसका? इसका हल है तो मिल बैठ के बात करनी चाहिए, तो ये रास्ते खोलने चाहिए आवाम के लिए। रास्ते तो खुले होने चाहिए ना, जो उनका मसला वो उधर हल करें। इधर आवाम को तो नहीं ना तंग करना चाहिए। रास्ते जो ये कह रहे हैं जी खोलने चाहिए। और यहाँ पर आप देखें जी, इस वक्त गड़ी शाव में रास्तों की सिचुएशन आप देख लें, क्या हालात है रास्तों पर। और वहाँ देखें ज़रा आप, वहाँ पर किसी तरह वो कोशिश करेंगे यहाँ से बाइक जो है वो लेके जाई जाए, लेकिन मेरी भी समझ से बाहर है। ये कौन सी कौम है जिसको मालूम ही नहीं कि यहाँ से बाइक नहीं जा सकती, उसके बावजूद जब वो बाइक यहाँ से लेके जा रहे हैं। आप देखें ज़रा, तो अभी यहाँ पर वैसे कोई पुलिस मौजूद नहीं है, तो आप देखें जी भाई साहब फंस गए हैं, लेकिन बाइक लेके जाएंगे यहाँ पर। ऐसे तो गुजरना तो है ना। अच्छा, आप गुजर जाएंगे यहाँ से? हाँ, तो गुजर जाएंगे। कैसे गुजरेंगे? लोगों ने जो है वो अब कंटेनर के रुक कर लिए गुजरने के लिए कि नीचे से गुजरते जाएं। यहाँ से नीचे से गुजरेंगे आप भी? क्या करें, पूरे हाईजैक कर लिए खान साहब ने और उनकी जमात ने मुल्क को। मुल्क जब तरक्की करने आता है तो ये कभी ये धरना और ये देखें जरा आप, और ये कर ले, हमें कितनी तकलीफ है। ये सफोकेशन की वजह से इनकी जान भी जा सकती है यहाँ अब हम लोग क्या करें, खान साहब ने पूरे मुल्क में कब्जा कर लिया। वो चाहते हैं कि हम लोगों को मुसल्लत कर दिया जाए। ये मुल्क है, ये जमहूरियत है, यहाँ पे प्रोसेस से वो आए, उनका अब ये खेल खत्म हो चुका है, आवाम समझ चुकी है। अब महंगाई कम होने वाली है और खान साहब ये नया चीज़ें, नया सोचा छोड़ दिया लोगों ने। महंगाई की किसने थी? महंगाई इन्होंने की थी। ये आपके क्या हालात कर दिए इन्होंने, खान साहब ने। और ये अभी भी हमारे मुल्क का पीछा नहीं छोड़ने चाहते। केपी वाले हमारे भाई हैं और वो हमारे मुल्क में एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी खातिर ये सारा कुछ हो रहा है। वो लीडर है, ये चोरों जैसा नहीं है, ये सब चोरों ने बेड़ा कर किया हुआ है। ये उनकी खातिर मुल्क बन गया। वो एक बंदे को देखिए, कहने से चोर नहीं होता। पैनामा से अकामा पे निकाला गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया। अब इन लोगों को ये चोर नजर आते हैं, तो इसको मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई चोरी है। और दूसरी बात है, जो खेल खेला जा रहा है सबको पता है। केपी वाले भी हमारे भाई हैं, वो हमारे पंजाब में आ रहे हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। ये क्या तरीका है कि गन्ने लेके आए वो लोग? काम तो खत्म हो गया ना, वो तो अब तो हुकूमत भी इनकी है। पनामा वाले तो बरी हो गए, वो तो बायोमेट्रिक इनके पास गई, खुद चोरों के पास चल के गई। इससे और क्या चाहिए रिलीफ? लीडर वही है जो अंदर बैठा हुआ है। वो जब तक नहीं होगा मुल्क नहीं चलना आगे, नहीं बढ़ता। तो ये देखिए ना, अभी जो मुश्किलात है क्यों? ये नून लीग ने खुद की हुई है, ये सब ने मिल के की हुई है। नून लीग? हाँ जी, नून लीग ने जो करना है वो तो आपको पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी कम हो गया, पेट्रोल भी कम हो गया है। एक हमारे बिजली का मसला है, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी गवर्नमेंट लगी हुई है। IPP का मसला हल होने वाला है। पेट्रोल कहाँ पे?
मसला वो चलता रहेगा, वो नहीं हल होगा। अच्छा 3 रुपए पेट्रोल सस्ता करके 7 रुपए यूनिट महंगा कर दिया, कहाँ गया हमारा शौक? मुझे एक बात बताएं, एक चीज आपको 70 रुपए में पड़ती है। हम लोग इसी लायक हैं, हम लोग इसी लायक हैं। ये जो हो रहा है मेरी नज़र में कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। हम लोग इसी लायक हैं। जब तक हम इत्तेफाक से एक दफ़ा बाहर नहीं आएंगे ना, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तो पार्टियों की सबको पता है कि आवाम इसी तरह की ठंडी है। अब मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं कर सकता लाइव, इसलिए वरना हम लोग वो कहते हैं ना कि ठंडे बगारत है। बात ये है, आप ये साथ बताएं कि बंदा जेल में ये हाल है, अगर वो बाहर होगा तो क्या होगा? चोरों का कहीं छुपने की जगह ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जेल में है तो इस टाइम कुछ अमन है, और पंजाब में एक पूरा अमन हुकूमत चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग बहुत जल्दी ये सब दोस्तों को पता चल जाएगा कि कौन सही था कोई गलत था, और इंशाल्लाह ताला ये ट्रायल ओपन होगा और ये पता चलेगा लोगों को ये पहले क्या करतूतें करते आए हैं खान साहब और इनके जो पिछले जो भी इनके सहूलतकार थे। खान साहब ने मशहूर किया है पेट्रोल वाला ड्रामा सब झूठ है। उसको 10 रुपए बढ़ा के 20 रुपए कम करना रोज, ये बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ 300 टिकट कौन लेके गया ये बताएं? 150 के खान की हुकूमत में, उसके बाद किसकी हुकूमत आई है? 300 पे क्यों गया बताएं ना? वो भाई साहब वहाँ पे खड़े होकर मासूमाना अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन अभी उनको पता नहीं कि यहाँ से गुजरना कैसे है। तो ये देख लें आपके सियासी इंतशार और फसाद रोकने के लिए जो रास्ते इख्तियार किए गए हैं वो कहीं ना कहीं दुरुस्त है, लेकिन जो उसके ज़्यादा असरात अवाम की नज़र में है वो गलत है। अवाम कह रही है इसकी वजह से जो हम हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अभी इन लोगों ने ये रास्ते इख्तियार किए हैं। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है, सब ठीक है। आपने भी यहीं से गुजरने नीचे से कोशिश करके? नीचे से तो गुजरना है, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? ये क्या करना चाह रही हैं पार्टियां आपस में? किसी गरीब लोगों का कोई ख्याल करें, आम लोगों का ख्याल करें। अरबों खरबों के ये सारे मालिक हो गए, जितनी भी पार्टियां हैं ना, ये कोई भी इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क को संभाल सके। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कोई नून लीग है, काफ लीग है, फलानी लीग है, मैं इतना सा था जब से मैं सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उस वक्त से लेके आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा इनके अबाव इदाद लाखों करोड़ों अरबों खरबों के मालिक बन गए हैं, लेकिन आम आदमी जो मैं 12-13 साल में यूरोप में रह के आया हूँ। मैं तो 4-5 साल के लिए आया था कि पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, ये वो। इधर आकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार किया, उसमें लॉस हो गया। अच्छा तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये मेरा अपना ज़ाया होगा, और मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ और वो भी काम नहीं करने दिया जा रहा। अब जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो दूसरे मुल्क जहाँ आके पैसा लगाएंगे तो नौकरियाँ खुलेंगी। हल क्या है इसका? इसका हाल ये है कि इन सब को जो है ना वो बिल्कुल मिल बैठ के तो एक जगह पे मिल बैठ के बात करें और 20-25 साल का मनसूबा बनाएं, जैसे जापान ने किया, अमेरिका ने किया, दूसरे मुल्कों ने बहुत किया। शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है कि इस वक्त जो सियासी इंतशार फसाद रोकने का तरीका इख्तियार किया गया है वो आवाम की नज़र में गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट ने सोच कर ये स्टेप उठाया कि इससे जो हमारा मुल्क है वो अमन में आ जाएगा, लेकिन आवाम की नज़र में क्या था वो आपने देख लिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।